कोई गरीब, दलित जिसको वर्ण व्यवस्था में ये तय करा दिया गया कि सुनो तुम महिला ढोने के काम आओगे। मैं कोई रोमांटिक फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीता हूँ कि गरीब जो है पॉलिसी के कारण नहीं, गरीब अपने कर्मों से गरीब होता है। आज भी हम बिहार में गए इलेक्शन कवर कर रहे थे, तो वो जो दलित वर्ग का आदमी है ना, वो आज भी आपके बराबर पे नहीं बैठ पाता है। अंत नहीं होगा जातिवाद का, इट इज नॉट पॉसिबल। आज उनके पास एक वॉइस है सर, तब वॉइसेस भी नहीं थी उनके पास। आप हार्वर्ड बना दो इस देश में और जाके दलितों को बोलो कि हम यहाँ तुमको फ्री में पढ़ाएंगे, तुमको ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना, बोलेंगे नहीं हमको आरक्षण चाहिए। हाइपोथेटिकल बात हो गई है। क्या? कोई गरीब, दलित, पिछड़ा जाति का आदमी जिसको वर्ण व्यवस्था में ये तय करा दिया गया कि सुनो तुम महिला ढोने के काम आओगे और तुम्हारा वही काम रहेगा, उसको कभी उतना आगे बढ़ने नहीं दिया गया। आपके घर के आपके घर के दरवाजे पे आज भी की मैं बात बता रहा हूँ। आज भी हम बिहार में गए, इलेक्शन कवर कर रहे थे, झारखंड में गए, मध्य प्रदेश में गए, तमाम जगहों पे जब आप जाते हैं ना, तो वो जो दलित वर्ग का आदमी है ना, वो आज भी आपके बराबर पे नहीं बैठ पाता है। नहीं और आप बैठे, ना ही कभी नहीं बैठे बैठे, हैं। वो कभी नहीं बैठे। तो क्यों ऐसा है? गरीब अपने कर्मों से गरीब होता है। घिसो, मेहनत करो, तुम भी मेरी तरफ पहुंच सकते। आपने जो एक व्यवस्था बना दी है ना, सुनिए। उसमें कभी उसको उभरने ही नहीं दिया। नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ है। फिर एक दिन कोई आता है आके कहता है आरक्षण गलत है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। आरक्षण तो गलत है, उस पर हम अलग चर्चा हम लेंगे। करेंगे। अभी जो इस पे आप बोल रहे हो, दलित क्यों नहीं आ सकता है? आप याद करो, आज से 35 साल पहले या 30 वर्ष पहले, जब आप सोचना और समझना आरंभ, या 25 साल पहले, तब जो आपने जातिवाद देखा था, क्या वही जातिवाद आज भी है बिहार में? नहीं है। बदला है वो। बहुत बदला है। क्यों बदला है पता है? इन्हीं सब पॉलिसीज के कारण बदला है। मेरा कहना है, आप, आई डोंट हेट पुअर पीपल, मैं ये कहता हूं कि जो गरीबी को रोमांटिसाइज करते हैं ना, उस पर कविताएं लिखते हैं, मुझे उससे समस्या है। मुझे भी है, इसमें कोई मैंने दो जो राय नहीं है। दलित वाला जातिवाद की बात कर रहे हो ना, कि मैंने पिछले 35 सालों में अपने सामने ये बदलते देखा है। आज मेरा घर जो है, मेरे गांव में, मैं तथाकथित उच्च जाति से आता हूं, तो मेरा अंतिम है। उसके बाद एक तेली का घर है, उसके बाद दुसाध का है, जोला, और ये नहीं, जोला नहीं होगा, मतलब जो भी होते हैं, डोम का भी घर है, मेरे घर से 50 मीटर तक है। और मुझे यार, कनेक्टेड नहीं होगा, दूरी होगा। यार कनेक्टेड घर में घुसा दोगे क्या तुम? ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप? कनेक्टेड क्यों होगा यार? मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिस जाति की आपने बात की, वो गांव से 100 या 50 मीटर दूर उनका बसेरा नहीं होता है। आपके यहाँ पे वो बहुत दूर होगा। होता है। नहीं नहीं, आपके यहाँ मैं उससे छपरा में देखा हूँ, मैं भागलपुर में मैं देखा अपने हूँ, गांव की मैं बात आपके बता, बेगूसराय में देखा नहीं हूँ। नहीं, मैं अपने गांव की बात बताऊंगा। और ये आप, उसका भी एक व्यवस्था क्यों था, वो भी बहुत पुराना है, बट वही है कि लोग जो है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। समझाइए। पहले मैं जो बात कर रहा था वो मैं बता देता हूँ, कि डोम का घर जो है 50 मीटर दूर है, और मैं तब भी उसका जो घर का बड़ा था, उसके पैर छू के प्रणाम करता था, आज भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसा मुझे सिखाया। लेकिन हो सकता है मेरे घर के बगल वाला जो दूसरा होगा, उसको वो गाली ही देगा, और हो सकता है टच कर लेगा तो उसको अपने आप को नहाना वहाना पड़ जाए। ये क्यों है? क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है अच्छी हुई है। मुझे अपने स्कूल में, सैनिक स्कूल में, कभी कास्ट के बारे में बताया ही नहीं गया। मुझे कभी कंसर्न ही नहीं था कि कास्ट क्या होता है, नहीं होता है। तो मेरी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से हुई है, और उसी डोम से तो छठ में हम लेते हैं ना, सूप लेते हैं, दौरी लेते हैं, छठ तक सीमित। अब मैं वही बता रहा हूँ कि 35 साल पहले जो था, आज नहीं है। वो डोम या किसी भी जाति का व्यक्ति जो पहले आता होगा, मेरे घर के आंगन में वो खड़ा रहता था, उसको कोई काम भी होगा, वो मेरे द्वार पे नहीं चढ़ेगा। आज के टाइम में वो मेरे ड्राइंग रूम में उसी सोफे पे बैठता है जिस पे मैं बैठता हूँ, एंड आई डोंट हैव एनी इश्यूज विथ इट। ये बदलाव आया है, परंतु इसका कितनों मतलब, में आया है? अब मैं इस चीज के लिए अजीत भारती को ये कहूंगा कि कमाल है सर, सल्यूट। नहीं नहीं, ये लेकिन कितने हैं? कितने, आप ना तो 35 साल पहले का कोई एम्पिरिकल स्टडी निकाल के दे सकते हो, ना आज का दे सकते हो। आज उनके आप, पास एक वॉइस है सर, तब वॉइसेस भी नहीं थी उनके पास। ठीक है, तो अभी इंटरनेट है, उसके कारण वॉइस है। आज वो पैनी नीली सरिया में हरिया जय भीम बोला पे नाच रहे हैं। ठीक है, आप गाना सुने, बहुत मजेदार गाना है बाय द वे। तो मैं ये नहीं, मेरा ये कहना है कि जातिवाद है,
लेकिन पहले जिस विकृत रूप में था उससे कम हुआ है। कहीं पे बहुत कम हो गया होगा और कहीं पे नहीं हुआ। इसके पीछे यही है कि जिस दिन चाहे ये जो फेमिनिस्ट लड़ते रहते हैं ना, वो हों या कास्टिज़्म वाली बात है, जब वो आर्थिक रूप से जब तक वो सशक्त नहीं होगा, तब तक ये सब फर्जीवाड़ा है कि जातिवाद जो है अंतरजातीय विवाह से मिट जाएगा, नहीं मिटता है वो। कैसे मिटेगा? नहीं मिटेगा। मैं मान लेता हूँ कि आप कल आप सॉल्यूशन ढूँढो। राज्यसभा चले जाएँ, हाँ, हाँ। ठीक है, बीजेपी से चले जाएँ या किसी दूसरी पार्टी से चले जाएँ, मैं सपा से जाऊँगा। हाँ, सपा से चलिए हाँ। और संयोगवश मंत्री बन जाएँ आप, ठीक है, और समाज कल्याण विभाग ही मिल जाए आपको। हुँ। आप हमको ये बताइए समाज में कैसे ये कल्याण हो पाएगा? ये कल्याण माइंडसेट का है और ये कोई मंत्री और ये सब संतरी नहीं कर सकता है। कैसे ठीक किया जाए? ठीक हो रहा है, बहुत ग्रेजुअली हो रहा है ठीक। ये जो अंबेडकरवाद से जितनी मुझे समस्याएं हैं, बट उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि आज जाटव लोग जो है वो झंडा लेकर के सड़कों पे आ रहा है, वो एसर्ट कर रहा है अपने राइट्स के लिए। इसका यही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आया है कि चाहे मोदी जी ने कितना विकृत कर दिया SC/ST एक्ट को, उससे भी मुझे समस्या है क्योंकि 92% ऑफ द केसेस जो फेक निकलते हैं, पर 8% को चलो 8% को कन्विक्शन हो गया, पहले 0 था। समझ रहे हैं बात? तो समाज में सोच बदलना जो है बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और इनको लेकर के सोच केवल और केवल जो मुझे लगता है वो यही है कि उनको आर्थिक रूप से जब तक आप सशक्त नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और जातिवाद, आप सवर्ण और दूसरे जो हैं लोग, उनमें तो क्या ही जातिवाद रहेगा। आपने कभी दलितों के भीतर का जातिवाद देखा है? हाँ, मैं देखा है। देखा है ना? और क्या? उनमें क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो गया अभी तक? आपने ब्राह्मणों के बीच का जातिवाद देखा है? हाँ, उनमें भी है कि नहीं है? हाँ है। तो बस मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये फंडामेंटल नेचर है ह्यूमन सोसाइटीज का कि जो जहां पे रहेगा ना वो अपने में ही स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सवर्ण बनाम अवर्ण या जो भी आप कह लो, ये ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिक कास्टिज्म है, नहीं। इट इज प्रेवलेंट हेयर एज वेल, इट इज प्रेवलेंट हेयर एज वेल एंड इट इज प्रेवलेंट इन बिटवीन देम एज। समझ रहे हैं? तो वो बात है। और अंत नहीं होगा जातिवाद का। इट इज नॉट पॉसिबल। ह्यूमन स्ट्रक्चर्स में रहना पसंद करते हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। कोई पॉलिसी नहीं है जो आप ऊपर से एनफोर्स करके जातिवाद खत्म कर सकते हो। इट कैनॉट बी डन। समाज अपने आप जातिवाद जाएगा ना भाई, तो कोई और चीज आ जाएगी, क्लास आ जाएगा, फिर वो रहेगा आपके। हाँ, जातिवाद के कारण जो जो चीज होता है ना कि अस्पृश्यता है, जैसे कि टच कर दिया, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। दैट यू कैन, मतलब आप चाहे कानून को उतना स्ट्रेंथन कर लो या अन्य तरह से कर लो, उसके कारण हो जा सकता है। बट नॉर्मली आदमी के थिंकिंग प्रोसेस को कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं राजपूत हूँ, ये न गर्व आप उससे हटा सकते हो, ना वो जिस दूसरे को हे मानता है वो उससे छीन सकते हो। अचानक से ये नहीं जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। और आरक्षण वाले पे क्या कह रहे थे आप? आरक्षण एक बेकार व्यवस्था है। आरक्षण केवल और केवल मुझे लगता है आर्थिक आधार पे होना चाहिए। पहले जब कंसीव किया गया था तो वही था कि आर्थिक आधार पे हो। फिर हुआ कि हमारे पास कोई सर्वे नहीं है उस तरह का, और नॉर्मली जो सर्टेन जाति समूह आते हैं वो गरीब ही थे, उस वक्त की वो रियलिटी थी। बट क्या वो होता तो है? आज भी है। नहीं, हैं? आज नहीं है। हैं? मैं बता रहा हूँ ना कि ब्राह्मण भी गरीब होते हैं। मेरे गांव में सबसे गरीब ब्राह्मण है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं, हाँ, मेरे गांव में भी हैं, हाँ, मैंने देखा है। हाँ। हमारे तो 4 घर उसको छोड़ क्यों के नहीं हैं। आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, हाँ, मैं उसके मैं पक्ष में नहीं एग्जैक्ट हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। आप ऐसी व्यवस्था लेके आइए, पर ये जो व्यवस्था बनी हुई है कि हम्म, जिनको दिया जाना चाहिए, हम्म। उनके पास तो खाने को, नहीं, तब जब दिया गया था खाने को भी कुछ नहीं था, 2 वक्त की रोटी के मैं लिए मतलब इसीलिए तरस बोल रहा रहे हूँ, मैं थे। उस समय को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आज भी आपने क्या सोच के दिया था? 10 साल, 20 साल, उसका रिजल्ट क्या आया? आज भी मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पे कौन आपको या फलाने को या किसी और पे एलिगेशन लगाए उस पे मैं नहीं जाऊँगा। मैं बिहार घूम रहा था, मैं एक हरिजन टोली में गया वैशाली के, और मैंने देखा
बहुत बड़ा गांव था, करीब 5,000 लोग तो होंगे उस गांव में। और आप यकीन नहीं करेंगे, 3 पक्का मकान था, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला हो या फिर इंदिरा आवास योजना से मिला हो। 1 या 2 रूम, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं था। सबके छप्पड़ के, या उस एरिया में थोड़ा मक्का वगैरह ज़्यादा होता है तो मक्के के डंठल को काट के और समझ गया गंगा हाँ। से, हाँ, यही पूरा प्रोसेस है। स्टिल अभी वो नहीं निकले हैं वहां से, ये आप मानिए। तो मैंने कहा कि मैं नहीं मान रहा हूँ, तो उनको थोड़ा बहुत तो आधार देना पड़ेगा ना, आरक्षण के मैंने आधार से। कहा कि आधार मत दीजिए। और अगर आप इस पे भी जाते हैं कि इस व्यवस्था में हम आ जाएं कि आर्थिक आधार पे देखा जाए, तो भी आर्थिक स्थिति उनकी, स्वर्ण जो लोग हैं उनसे बहुत कम है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सवर्ण में भी गरीब हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड, ईडब्ल्यूएस का आया ना उन्हीं के लिए, एकदम आया है ना। मेरा यही कहना है। और ये भी है कि 50% आपने आरक्षण दे दिया, तो इसका असेसमेंट भी तो होना चाहिए कि इसका लाभ क्या मिला, मतलब क्या हुआ उसका जो आप 70 साल से दे रहे हो। वेयर हैव यू रीच्ड? क्या अभी भी 70% तक दलित फेल नहीं कर रहे हैं आईआईटीज में? कर रहे हैं ना, आरक्षण से जो भी जा रहे हैं। उसको आप ये कह देते हो कि नहीं नहीं उनको सताया जाता है, नाम देख करके मास्टर साहब कम नंबर दे। फ्रिवलस रीजन से एक आध मास्टर ऐसा करता हूँ, बट यार कोडिंग होता है, नाम किसी का पता नहीं, लिखोगे ही नहीं तो नहीं देगा नंबर, ठीक है। मैं अपवादों को जो है काउंट नहीं करूंगा, कोई जो है वो उस तरह से मोटिवेटेड हो हार्म करने का दलित बच्चों का। बट मोस्टली ये होता है कि जब आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ही आपको बहुत कम नंबर पे वहां पे एडमिशन मिल रहा है, देन यू आर नॉट गोइंग टू लास्ट देयर। ये सीधा सा है। अमेरिका में जब हुआ था ये सब जो ब्लैक्स के साथ हो रहा था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम 100 में 30 ही नंबर पे आगे कर दो, नहीं, बोला था मुझे उसी स्कूल में पढ़ना है, उसी टीचर से पढ़ना है जिसमें व्हाइट्स पढ़ते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास भी भगवान ने उतना ही दिमाग दिया। मैं आरक्षित वर्ग से यही कहता हूं कि ईश्वर ने तुम्हें वही मस्तिष्क दिया है। कॉपी किताब नहीं है तुम्हारे पास, सरकार देगी वो। टीचर तुमको चाहिए, सरकार अवेलेबल करवाएगी। काश ये सरकार कर दे, फिर तो ये आरक्षण एक बल में खत्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण और है क्या? आप है ना बेगूसराय से, हाँ, कितने स्कूल आपका सरकारी, प्राइमरी से लेके मिडिल क्लास और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो ढंग के हैं जहाँ पे आप बैठ जाएं? नहीं है वो, शुरू से ही कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। इसको सुधार दिया जाए तो फिर आरक्षण की बात अब नहीं भी बात करेंगे हम लोग तो चल जाएगा। कहाँ सुधर रहा है? आप हार्वर्ड बना दो इस देश में, और जाके दलितों को बोलो कि हम यहाँ तुमको फ्री में पढ़ाएंगे, तुमको ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना, बोलेगा नहीं हमको आरक्षण चाहिए। माइंडसेट की समस्या है दलितों में। इस हाइपोथेटिकल इंफीरियर बात हो गई है क्या? ये, मुझे लग रहा है हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि हार्वर्ड तो बाद में बनेगा ना। पहले अगर हम अपना बेस तैयार करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, एक्सेसिबिलिटी होगी, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमारे यहाँ मुफ्त हो जाए सरकारी कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में, जो कि बहुत जगह है बट उतने भी स्पेसेस नहीं है। अगर यही स्ट्रक्चर हम लोग सुधार दें तो मुझे नहीं लगता है कि पहले ही हम सोच लें कि वो दलित तो जाएगा ही नहीं, वो बोलेगा हमको आरक्षण दो। और पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे हो। आप आईएएस का बच्चा आरक्षण ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई पॉलिसी बना के ना, जो एक बार दलित या स्वर्ण आईएएस आईपीएस बन गया उसके परिवार को एंट्री ना दीजिए, नए लोगों को दे दीजिए। हाइपोथेटिकल बात करना है तो कुछ भी करेंगे हम लोग। हाइपोथेटिकल वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप देयर रिजर्वेशंस, नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोटा विद इन कोटा के लिए, लोग राजी नहीं हो रहे, उसमें बवाल मचा हुआ है। ओबीसी में यादव और मीणा सबसे अधिक ले रहे हैं आरक्षण, बाकी और कोई जाति मतलब उस तरह का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। दलितों में भी आप चले जाओ ना, कुछ कास्ट है जो ले रहे हैं उसका लाभ। और ये मैं कास्ट ऐसे नेशनल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप स्टेट लेवल पे ले लो, तो उसमें जो कुछ कास्ट ग्रुप है वही आपको डोमिनेंट, मतलब विद इन द दलित या एससी समाज इटसेल्फ, उसी में कुछ ही जातियों के लोग जाएंगे। कुछ लोग अभी भी घोंघा बीन करके खा रहे हैं।